जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रचना के आधार पर शब्द भेद को बहुत ही आसान ट्रिक से समझेंगे और वीडियो के अंत में आपने कितना सीखा यह जानने के लिए एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अब हम एक एक करके इन्हें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रूढ़ शब्द। ध्यान से समझिए। जिन शब्दों के खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसका खंड करने पर, जिसका टुकड़ा करने पर उसके टुकड़ों या खंडों का कोई सार्थक अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए दोस्तों। रोटी, अगर हम रोटी का खंड करेंगे तो यहाँ इसके खंड का अपना कोई सार्थक अर्थ नहीं है। गाय, गाय का खंड करेंगे तो इसके खंड का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। पशु, पशु का खंड करेंगे तो यहाँ इसके खंड का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है कि जिन शब्दों को तोड़ देने पर, खंडित कर देने पर जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले वह आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे पृथ्वी, कमल, पशु, गाय, रोटी आदि। अब दोस्तों हम यौगिक शब्द जानेंगे। ध्यान से समझिए। जो शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं और जिनके खंडों का सार्थक अर्थ होता है यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और अगर इसे हम खंडित कर दें, तोड़ दें तो इसके खंडों का भी अपना सार्थक अर्थ होता है। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि शब्द निर्माण के नियम देखने को मिलते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप यौगिक शब्दों को समझिए। डाक, घर। मैंने क्या बताया था कि जिन शब्दों को तोड़ देने पर उसके टुकड़ों का अपना अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ डाक का भी अपना अर्थ है और घर का भी अपना अर्थ है। गंगा जल, गंगा भी सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है जल का भी अर्थ है। जन्मभूमि, जन्म भी सार्थक शब्द है, भूमि भी सार्थक शब्द है, यानी इनका अपना अर्थ है। विद्यालय संधि के नियम से बना शब्द है। विद्याधनालय, विद्या का भी सार्थक अर्थ है और आलय का भी सार्थक अर्थ है। महर्षि संधि के नियम से बना शब्द है। महाधन, ऋषि, महा का भी अर्थ है और ऋषि का भी अर्थ है। कमल नयन, कमल का भी अपना अर्थ, नयन का भी अपना अर्थ। उपकार, यह उपसर्ग से बना शब्द है। उप का भी अर्थ होता है और कार का भी अर्थ होता है। बनावट, बना का भी अपना अर्थ है और आवट का भी अपना अर्थ है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात, जिन शब्दों को तोड़ देने पर उसके टुकड़ों का अपना कोई अर्थ निकले उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा देखिए दोस्तों, योगरूढ़ शब्द। ध्यान से समझिएगा। जो शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं और कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हों यौगिक शब्द की तरह, लेकिन दोनों मिलकर अपना सामान्य अर्थ नहीं बल्कि कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हों उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आपको योगरूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। जितने भी योगरूढ़ शब्द हैं वहाँ पर 100% उन शब्दों में आपको बहुव्रीहि समास मिलेगा। इसका यही सिंपल सा
ट्रिक है। जैसे देखिए पंकज, दो शब्दों से मिलकर बने शब्द हैं पंक और ज, लेकिन दोनों मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। पंकज का मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। कौन कीचड़ में जन्म लेता है? कमल। तीसरा अर्थ प्रकट किए ना। इसी तरह देखिए दशानन, दस और आनन यानी जिसके 10 मुख हैं। किसके 10 मुख हैं दोस्तों? रावण के। तो यहाँ देखिए दोनों शब्द मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यहाँ बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, जिसका उदर लंबा है। किसका? गणेश का। तीसरा अर्थ, तीसरा विशेष अर्थ प्रकट हुआ। मुरलीधर, जो मुरली धारण करता है। श्री कृष्ण, यहाँ भी दोनों शब्द मिलकर तीसरा विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। चक्रपाणी, जिसके हाथों में चक्र है। विष्णु जी के। विषधर, जो विष धारण करता है। कौन? सर्प। तो दोस्तों आपको जिस शब्द में बहुव्रीहि समास मिल जाए नोट कर लीजिएगा कि वह आपका 100% योग रूढ़ शब्द है। अब दोस्तों हम आपसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द पर आधारित एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर आप सही सही उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, दोस्तों यह आपका योग रूढ़ शब्द है क्योंकि यह तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है कमल का। जलज, यह भी आपका योग रूढ़ शब्द है क्योंकि जलज का मतलब कमल होता है, जल में जन्म लेने वाला कमल। मलयज, मलयज भी आपका योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन बी वैभव आपका रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका खंड करते हैं तो इसके खंड का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे, ध्यान से समझिए। निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? अनार, दोस्तों यह आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। इमली रूढ़ शब्द, क्योंकि हम इसका खंड करेंगे तो खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक दंत, जिसके एक दांत हैं यानी गणेश जी, तो यह आपका बहुव्रीहि समास है, तो यह आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। लेकिन पाठशाला ऑप्शन नंबर ए आपका यौगिक शब्द है क्योंकि पाठ का भी अपना अर्थ है और शाला का भी अपना अर्थ है। पाठशाला यह यौगिक शब्द। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको योग रूढ़ शब्द बताना है, जल्दी से बताइए। दांत, दांत है? नहीं दोस्तों, दांत आपका रूढ़ शब्द है क्योंकि इसके खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री, दोस्तों यह आपका यौगिक शब्द है। प्रधान और मंत्री दोनों का अपना अर्थ है। रेलगाड़ी, यह भी दोस्तों आपका यौगिक शब्द हो गया, रेलगाड़ी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी मनोज आपका योग रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास है, मन में जन्म लेने वाले। तो दोस्तों मन में जन्म कौन लेते हैं? कामदेव। रूप सौंदर्य प्रेम के देवता कामदेव। तो यहाँ तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है कामदेव, तो यह आपका योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? देवालय, दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, देव और आलय, दोनों का अपना अर्थ है, तो यह आपका यौगिक शब्द है। राजपुरुष, दो शब्दों से मिलकर बना है, राजपुरुष, दोनों का अपना अर्थ है। श्रमिक, प्रत्यय से बना शब्द है, श्रम में एक प्रत्यय लगने से श्रमिक हुआ है, तो यह आपका यौगिक शब्द है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी वारिद आपका यौगिक शब्द नहीं है। वारिद योग रूढ़ शब्द है। क्यों? वारिद यानी वारी अर्थात जल को देने वाला। जल को कौन देता है दोस्तों? बादल। तो देखिए यहाँ बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी योग रूढ़ शब्द होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए रूढ़ शब्दों को मूल शब्द कहते हैं। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, रूढ़ शब्द हिंदी के मूल शब्द होते हैं।
ऑप्शन सी दिया सलाई यौगिक शब्द है, सही है दोस्तों। दिया का भी अपना अर्थ है, सलाई का भी। हाथी रूढ़ शब्द है, सही। हाथी का अगर हम खंड करेंगे तो इसके खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीलकंठ यौगिक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास है, नीला है जिसका कंठ यानी शिव जी। तो यह दोस्तों आपका कौन सा शब्द होगा? योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न देखिए, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो दोस्तों मैंने अभी पढ़ाया आपको, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न दोस्तों, जो शब्द सामान्य अर्थ न प्रकट करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, परिभाषा से प्रश्न है कि जो शब्द सामान्य अर्थ न प्रकट करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, अव्यय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वीणा पाड़ी योग रूढ़ शब्द, यानी जिसके हाथों में वीणा है सरस्वती जी, तो यहाँ आपका बहुव्रीहि समास है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। धनवान यौगिक शब्द, जी हाँ दोस्तों, धन का भी अपना अर्थ है और वान का भी अपना अर्थ है। रात्रि रूढ़ शब्द, जी हाँ दोस्तों, अगर हम रात्रि का खंड करें तो इसके खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दीपक यौगिक शब्द है, नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। दीपक यौगिक शब्द नहीं है, दीपक रूढ़ शब्द है क्योंकि इसके खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगला देखिए दोस्तों, जो शब्द 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं करते, ध्यान से समझिए, जो शब्द 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे? वचन रूढ़ यौगिक योग रूढ़। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और अगर कोई विशेष अर्थ प्रकट करने लगे तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, जिन शब्दों का कोई खंड सार्थक नहीं होता उन्हें कहते हैं यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ कोई नहीं। तो दोस्तों जिन शब्दों का कोई खंड सार्थक नहीं होता, जिन्हें हम तोड़ दें तो उसके खंडों का कोई सार्थक अर्थ न हो, उसे हम ऑप्शन सी रूढ़ शब्द कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।